Assalamu alaikum everyone, I am Muhammad Nafis. You are watching 5G Educators YouTube channel. In this video we will learn how to learn in page. हम इन पेज का मुतालिया किस तरह करेंगे। अब हम इसको कंप्लीट स्टडी करनी है, इसमें क्या क्या टूल्स आते हैं और क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले किस तरह हम इन पेज को डाउनलोड करते हैं ये देख लेते हैं। इन पेज का इस्तेमाल क्यों करेंगे? इन पेज का इस्तेमाल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बेसिकली हम उर्दू लिखने के लिए करते हैं। जैसा कि हम रोड पे जाते हैं, हमारे पास कई किस्म की फ्लेक्सेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिस पे हमने पिज़्ज़ा की मोस्टली लगी होती हैं, जिस पर उन्होंने उर्दू में भी कुछ ना कुछ लिखा होता है। जैसा कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो इधर उर्दू भी बहुत ज़रूरी है ग्राफिक डिज़ाइनर को सीखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन पेज को डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है और बाद में इसको किस तरह हमने इस पर वर्किंग करनी है। सबसे पहले आपने इधर आप सिंपली गूगल में जाएँ और यहाँ पर लिखें इन पेज डाउनलोड, या इन पेज सिंपल लिख दें और इस पर नेक्स्ट डाउनलोड भी लिख दें। आपके पास कोई ना कोई लिंक जो है आपके पास इधर अवेलेबल आ जाएगा। ये देखें इधर भी हमारे पास इन पेज जो ऑफिशियल इन पेज की वेबसाइट है वहाँ पर भी हमारे पास इन पेज अवेलेबल है। आप यहाँ से सर्च करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं नहीं तो आपको इसको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूँगा वीडियो की, आप वहाँ से भी इसको पिक कर सकते हैं। तो हमने इसको, मेरे पास सिंपली ये डाउनलोड है और मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। इस पर डबल क्लिक की और इसको येस कर दिया। अब ये रन करना स्टार्ट करेगा। वेलकम, इसने आपको सिंपली नेक्स्ट और इसके बाद देन नेक्स्ट और इसके बाद आपने कंपनी का नेम लिखना है। मेरी कंपनी जो है कोई, इसको मैं 5G एजुकेटर्स नेम दे देता हूँ। वैसे अगर आप इसको पर्सनल यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसको आप कोई भी नाम दिए बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है इसी तरह, ठीक है। और इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये अपनी जो अल्फाज लिखने वाले हैं इनकी लैंग्वेज के नेम होते हैं। जिस तरह इंग्लिश में नेम होते हैं ना लैंग्वेज के, कि ये लैंग्वेज है, ये इम्पैक्ट है, इस तरह इस उर्दू में भी इसमें उन्होंने लैंग्वेज के नेम लिखे हुए हैं जो हम यूज़ करेंगे। इसमें ये इंस्टॉल होकर इसका जो शॉर्टकट है हमारे पास अवेलेबल है, आपने स्क्रीन पे देखना है, ठीक है। इन पेज आ गया 2009। आप इसको रजिस्टर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका फ्री वर्जन यूज़ करके दिखाऊंगा। आपने इसको कंट्रोल एन करना है। क्या करना है? कंट्रोल एन करना है। यहाँ सिंपली फाइल पे जाएं और न्यू पे क्लिक कर दें। क्लिक कर दी। अब इसको सिंपल ओके कर दें। हमारे पास फर्स्ट पेज जो है वो फ्रंट पे आ गया है। अब हमने समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और हम इसको किस किस तरह इस्तेमाल करते जाएंगे। सबसे पहली चीज़ हमारे पास होती है फाइल। फाइल का ऑप्शन है, ये ऊपर टाइटल बार होती है, ये देखें इन पेज वाली, ठीक है। इसको कहते हैं टाइटल बार। नेक्स्ट ये है मेन्यू बार, जिस तरह किसी पिज़्ज़ा शॉप पे जाएं तो मेन्यू देते हैं ना कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, आप कहते हैं इनमें से ये लेके आएँ, तो इसी तरह इसने भी अपना मेन्यू दिया हुआ है, इसको मेन्यू बार कहते हैं। आप इसमें से पिक करेंगे कोई एक चीज़। मैंने न्यू फाइल ओपन करनी है, न्यू पर क्लिक करूंगा। मेरे पास अगर कोई पहले मैंने फाइल क्रिएट की हुई है उसको ओपन करना है, वो ओपन करूंगा। इसको क्लोज भी करूंगा, सेव भी कर सकता हूं और सेव एज भी कर सकता हूं। इसी के साथ साथ हमारे पास देखें इसकी शॉर्टकट कीज़ भी पड़ी हुई हैं। आप इनको अच्छी तरह लर्न करेंगे ताकि आप इसको, हमारे जो पेपर होगा उसमें ये पूछा भी जा सकता है। इस तरह एग्जिट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी। इसको कंट्रोल पी करें तो हमारा ये प्रिंट स्क्रीन का आ जाएगा। किस आपने ये पेज प्रिंटर से निकलवाना है तो आप इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो है वो एडिट का है। इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। अनडू, अनडू का मतलब होता है कि जो हमने किया है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। तो इसी के साथ कट पेस्ट के जो ऑप्शंस पड़े हुए हैं, सिलेक्ट ऑल का पड़ा हुआ है। अब हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखें एडिट में आपने जाना है और यहाँ पे नीचे चले जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरी एडिटर, इससे भी नीचे जाएं, प्रेफरेंसेस लिखा हुआ है। प्रेफरेंसेस में आपने जाके देखना है, एप्लीकेशन लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास एंड पे देखें स्टोरी एडिटर और कीबोर्ड प्रेफरेंस लिखा हुआ है। इस पर आपने क्लिक करनी है और इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक ओपन हो जाएगा, ये एक टैब ओपन हो जाएगी या एक विंडो गैलरी ओपन हो जाएगी छोटी सी। इस पर आपने सिलेक्शन करनी है अपने कीबोर्ड की। अब इसको अगर मैं सिलेक्ट नहीं करता तो मेरे पास डिसएडवांटेज क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लेके आता हूँ। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, इसका मतलब ये है अगर मैंने लिखना है अल्लाह या कोई भी एक नेम लिख लेते हैं, जिसमें कह देता हूँ नफीस लिखना है, ये हमारे पास आ गया, कीबोर्ड आ गया। अब मैं जब इसमें से देखें ए प्रेस करूँगा तो क्या लिखा आ रहा है, इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ।
इधर से आपने साइज़ इंक्रीज़ करना है। ये जो हमारे पास शो हो रहा है ये लैंग्वेज, यानी कि इसकी जो लैंग्वेज है इसको चेंज करेगा। ये स्टाइल जो है अगर राइटिंग का इसका स्टाइल है इसको चेंज करेगा। यहाँ से हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। क्या कर लिया हमने 48 पे कर लिया, ठीक है। यहाँ से भी आप उसकी राइटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये नीचे ये बना हुआ है, इसको क्लिक किया और इसकी राइटिंग जो है वो चेंज हो गई, लाइक अरेबिक, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, उसको आपने बेसिकली देखना है। अगर हम ए प्रेस करते हैं तो अगर हम मोबाइल फ़ोन पे चैटिंग कर रहे हों तो ए से तो अलफ आता है, ये तो सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें, क्योंकि ए दबा रहा हूँ तो इससे ये आ रहा है, ये हमारी रिक्वायरमेंट के बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ से हम प्रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ से हम चेंज कर देंगे कीबोर्ड को फेनोटिक पे, ठीक है, एंड वाला फेनोटिक, ओके। अगर आप कीबोर्ड देखना चाहते हैं कि किस तरह हमारा जो कीबोर्ड है इस पर वर्क कर रहे हैं, कीबोर्ड व्यू करें। ये हमारे पास कीबोर्ड के बटन आ गए हैं। अब देखें, अब जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये अच्छी तरह वर्क करेगा। अब देखें ये कैप्स लॉक के पास ये देखें लिखा हुआ है ए से अब क्या होगा, छोटा ए है, इससे अलफ आएगा, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। ओके किया। पहले जब हम ए प्रेस करते तो क्या आता था, काफ। अब हम ए को प्रेस करते हैं, अलफ। अब ये, ठीक है। इस तरह आप इसको लिखते जाएंगे। इसका यही मकसद था समझाने का। आपने किस तरह आप इसकी सेटिंग करनी है, सेटिंग कीबोर्ड की आपकी हो गई है। ये चीज़ बेसिक थी। इसके बाद आपने व्यू में आप कितना व्यू देखना चाहते हैं, 200%, 200% और एक्चुअल, ये देखें फुल साइज़ हो गया। लेकिन ये आप इसको एक्चुअल पे रहने दें। और अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो प्रेस करें F8, हमारे पास वही आ गया, ठीक है। आप डायरेक्ट 200 पे भी जा सकते हैं F8 को प्रेस करके। अगर आपने अब उर्दू लिखते हुए इंग्लिश यूज़ करनी पड़ जाए, अगर मैं लिख रहा हूँ अल्लाह लिख दिया या कुछ भी अली लिख देता हूँ, अली लिख दिया, इसके बाद मैंने कोई इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है इन पेज में। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट लिखनी हो अपनी और उसमें हमने इन पेज में इंग्लिश का लफ्ज़ यूज़ करना हो तो आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस को प्रेस करना है। किसको, कंट्रोल स्पेस को। अब देखें दोबारा ये एंड वाले कॉर्नर में आ जाएं, ये लिखा हुआ है उर्दू लिखा दिख रहा है, इस पर क्लिक करें, इंग्लिश हो गया। की के बगैर ही हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें चेंज हो रहा है। अब इंग्लिश सेलेक्टेड है, अब मैं लिखता हूँ, इंग्लिश भी लिखी जा रही है, ठीक है। दोनों चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें हम व्यू में हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रंट करैक्टर्स। इसमें हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं जो इन पेज पे हम इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट में आप चले जाते हैं, इंसर्ट पेज, डेट एंड टाइम, ठीक है। इसके बाद पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। नेक्स्ट सैम्पल्स, आप सैम्पल्स का यूज़ करना चाहते हैं, अभी देखना, सॉरी, इसको हम सैम्पल्स को इस तरह यूज़ करते हैं क्योंकि इंग्लिश लाइक हम यूज़ कर रहे हैं। ये देखें सैम्पल यूज़ हो गया। आप कोई भी सैम्पल इधर से आप इंसर्ट करवा सकते हैं। ये देखें, ये भी हमारे पास तमाम किस्म के सैम्पल पड़े हैं और इनकी शॉर्टकट कीज़ भी साथ अवेलेबल हैं। यूटिलिटीज़ में हमारे पास देखें स्पेलिंग चेक कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं, लेकिन इनमें हमारे पास इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। हमने जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए सीखना है वो इधर तक ही था बस। इसके बाद लैंग्वेज और यहाँ से विंडोज़, इसमें भी तमाम चीज़ें हैं। आप इसको कवर अप करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम कुछ लिख के देखते हैं। इसमें ये हमने राइटिंग करना सीख ली कि सिंपल जिस तरह हम फ़ोन पे अपने पे लिखते हैं उसी तरह हम लिखेंगे। अली लिख दिया, स्पेस, ठीक है। अब ये सिंपल उर्दू वैसे ही लिख रहा है जैसे आप अपने कीबोर्ड पर मैसेज टाइप करते हैं, वैसे ही ये लिखेगा क्योंकि हमने फोनोटिक कर दिया है। इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इधर से हम पिक करेंगे। अब आपने इसको नहीं भूलना, ये टूल जो एरो टूल है, इससे आपने इधर क्या करना है, सिलेक्ट ऑल
करना सीख लें अभी, सिलेक्ट ऑल, इसके बाद कॉपी। ठीक है, इससे आप ये जो कॉपी कर सकते हैं अपने कोरल ड्रा में, यही टेक्स्ट जो लिखा हुआ है अली कौन है, अगर मैंने फ्लेक्स पे लिखा हुआ है खुशखबरी लिखा हुआ है इधर, अब मैंने कैसे पे किया, मैंने खुशखबरी इधर लिखा इन पेज में और इसको सिंपल सेलेक्ट ऑल करके पेस्ट कर दिया उसमें कोरल ड्रा में और उसको सेटअप कर दिया और वो एक फ्लेक्स पर नाम आ गया, जो भी आप करना चाह रहे हैं। इसके बाद आप एक स्पेसिफिक टेक्स्ट बॉक्स में भी, ये देखें इसको टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं, ये नीचे बना हुआ है, इसको आप यूज़ करके भी अपनी राइटिंग एक स्पेसिफिक एरिया में कर सकते हैं। ठीक है, आप शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको शेप्स में अपनी राइटिंग कर सकते हैं, ताकि जिस तरह आप देखते हैं कि उर्दू में भी कुछ पम्फलेट्स वगैरह बने होते हैं, आप इधर बना सकते हैं वो, लेकिन वो इधर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम इतनी डिटेल से नहीं सीखेंगे क्योंकि वो हम सब करेंगे कोरल ड्रा की मदद से। आज के इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।